नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। वर्ष 2019 की बोर्ड परीक्षा में सीबीएसई इंटरमीडिएट में प्रदेश में तीसरा स्थान पाने वाली आयुषी के घर तक गौरव पथ का निर्माण शुरू करा दिया गया है। आधा किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण की लागत 25,87,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। आयुषी उपाध्याय निवासी शांतिपुर बिलरियागंज ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से वर्ष 2019 में इंटरमीडिएट की परीक्षा में 99.40% अंक के साथ प्रदेश में तृतीय स्थान प्राप्त किया था। शासन ने घोषणा के अनुसार आयुषी के घर तक गौरव पथ के निर्माण के लिए 25,87,000 का प्रोजेक्ट मंजूर किया था। जिलाधिकारी ने प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को कौशलेंद्र ब्रह्मस्थान से शांतिपुर में आयुषी उपाध्याय के घर तक गौरव पथ के नव निर्माण के निर्देश दिए थे। गौरव पथ पर मिट्टी का कार्य, चौड़ीकरण का कार्य, जेसीबी से ओवरले का कार्य कराया गया है। अन्य कार्य भी जल्द पूरा कराने का दावा किया गया है। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मुबारकपुर की पुलिस ने 3 गोवंश के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, तो वही थाना बरदा की पुलिस ने भी एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस ने भी एक अदद तमंचा व एक जिंदा अदद कारतूस व 3 किलो गांजा के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही आपको बता दें कि जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 68 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। प्राइवेट अस्पतालों के अंतर्गत चल रहे ओपीडी में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन कराए जाने के संबंध में जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में प्राइवेट अस्पतालों के संबंधित चिकित्सकों के साथ बैठक की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने प्राइवेट अस्पतालों के चिकित्सकों को निर्देश करते हुए कहा कि अपने अपने अस्पतालों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करें, जिस पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएं एवं हेल्प डेस्क में इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर व सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। इसके साथ ही जो मरीज ओपीडी में आ रहे हैं उनके पल्स एवं तापमान की जांच करें एवं मरीज के ट्रैवल हिस्ट्री को भी पता करें और रजिस्टर में ओपीडी के लिए आने वाले प्रत्येक मरीजों का नाम, पता व मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके साथ ही किसी व्यक्ति में सर्दी, खांसी, बुखार व सांस लेने की परेशानी हो तो चिकित्सक अपने विवेक पर चाहे तो उस मरीज की कोरोना संक्रमण की जाँच करा सकता है। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने चिकित्सकों को निर्देश दिए कि अपने अस्पताल में सुविधानुसार 4 से 6 बेड की व्यवस्था अलग से रखें। उसमें जो कोरोना संदिग्ध हैं उनका इलाज उस वार्ड में करें। उस वार्ड का प्रवेश व निकास द्वार अलग अलग रखें एवं उसमें जिस वार्ड बॉय व नर्स की ड्यूटी लगाएं उसकी अन्य किसी वार्ड में ड्यूटी न लगाएं। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने चिकित्सकों से कहा कि आपके अस्पतालों को सीएमओ के द्वारा गूगल सीट उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसमें जो भी मरीज ओपीडी में आ रहे हैं यदि उनमें सर्दी, जुकाम, बुखार के लक्षण पाए जाते हैं तो उन मरीजों का डाटा गूगल सीट में प्रतिदिन दर्ज कराना होगा। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने मीडिया प्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त आमजन से जुड़ी समस्याओं के प्रति पूरी गंभीरता दिखाते हुए मंगलवार को नगर के सिधारी स्थित पुल के दोनों तरफ ध्वस्त हो चुकी सड़क तथा आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर बिलैसा में सड़कों पर भारी जलजमाव की स्थिति का मौके पर जायजा लिया तथा लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिशासी अभियंता को तत्काल इसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया। ज्ञातव्य हो कि गत दिवस मंडलायुक्त द्वारा आयोजित परिचयात्मक वार्ता के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों ने जनपदवासियों से जुड़ी कतिपय समस्याओं के संबंध में मंडलायुक्त को अवगत कराया था। मंडलायुक्त श्री पंत ने यह भी निर्देश दिया कि गड्ढे को पाटकर स्थायी रूप से आवागमन योग्य बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पुल की दोनों तरफ की सड़कें नीचे की ओर बैठ जाने के फलस्वरूप पुल के लेवल से काफ़ी नीचे हो गई हैं, जिससे आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इस संबंध में भी अधिशासी अभियंता को निर्देशित करते हुए कहा कि इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई है कि समतल करने के कुछ ही दिनों बाद यह स्थिति पुनः बनी जाती है, इसलिए दोनों तरफ की सड़कों का लेवल अस्थायी रूप पुल के बराबर किया जाए ताकि बार बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से निजात मिल सके। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने इसी क्रम में आजमगढ़ वाराणसी मार्ग का भी मौके पर निरीक्षण किया। इस दौरान बिलैसा ओवरब्रिज से मंडी परिषद तक सड़क पर भारी जल जमाव पाया गया। अवगत कराया गया कि यह सड़क लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड 5 के तहत आती है। इस पर मंडलायुक्त श्री पंत ने निर्देश दिया कि यद्यपि की सड़क पर निर्माण कार्य चल रहा है, इसके बावजूद बरसात को देखते हुए जल निकासी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जल जमाव के कारण आवागमन प्रभावित न हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जल निकासी की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए।
कोरोना महामारी के संकट काल में डीजल का दाम बढ़ने व बरसात होने की वजह से अब खाने पीने की चीजें भी महंगी होने लगी हैं। खासतौर से सब्जियों के दामों में बीते एक महीने में जोरदार इजाफा हुआ है। तमाम सब्जियों के खुदरा दाम में 25% से 200% तक की बढ़ोतरी हुई है। टमाटर के दाम में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। 20 रुपया मिलने वाला टमाटर अब 60 रुपया का हो गया है, तो वही कुछ सब्जियों के दाम 3 गुना बढ़ गए हैं। परवल, टमाटर, मिर्चा सहित अन्य सब्जी बाहर से आ रही है। डीजल के दाम बढ़ने से इन सब्जियों में रेट कई गुना बढ़ गया है। सब्जी कारोबारी बताते हैं कि बरसात में फसल खराब होने से कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डीजल की महंगाई के चलते भी सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अपराध व अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने कमर कस लिया है। डीजीपी के नेतृत्व में प्रदेश के 3 दर्जन के करीब माफियाओं की लिस्ट बन चुकी है और इस पर अमल भी शुरू हो गया है और बहुत जल्द ही प्रदेश में बड़े बड़े गैंग चलाने वाले माफियाओं से जनता को राहत मिल जाएगी। योगी सरकार में अब बाहुबलियों व माफियाओं की खैर नहीं है। कई दशकों से पूर्वांचल के आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, मऊ, प्रयागराज सहित इन माफियाओं का ठीके सहित खनन व अन्य विभागों पर कब्जा था। यही नहीं, विवादित जमीनों को औने पौने दाम पर लेकर ऊंचे दाम में बेचकर लाखों की जमीन से करोड़ों रुपए माफिया कमाते थे और खुद सफेद पोश बनकर राजनीति में भी विभिन्न दलों में शामिल हो जाते थे। इससे कोई भी दल अछूता नहीं है। लेकिन योगी सरकार में चाहे अतीक अहमद प्रयागराज के हों या मुख्तार अंसारी, जो कहने के लिए मऊ जिले के विधायक है, लेकिन इनका साम्राज्य गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, वाराणसी, चंदासी सहित बिहार के कोयला खानों में भी जमा था। भाजपा सरकार ने इन दोनों महाबली जेलों के सलाखों में है और पुलिस इनके गुर्गों के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ी है और लगातार कार्रवाई जारी है। तो ये आजमगढ़ के बसपा विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू हत्याकांड के मुख्य आरोपी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के ऊपर भी पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। कुंटू सिंह का साम्राज्य सैकड़ों में स्कूल, कॉलेज, मकान, जमीनों के रूप में फैला है। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर जनपद पुलिस कुंटू सिंह के साम्राज्य को निस्तानाबूद करने के लिए कमर कस ली है और कार्रवाई करते हुए मकान और स्कूलों पर ताले लगा दिए गए हैं। तो वही एडीजी वाराणसी के नेतृत्व में मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा की गई अवैध कब्जे वाले जमीन को खाली कराने का काम किया और उनके असलहे भी जब्त किए और ठेके व अन्य जगहों पर इनके गुर्गों का पता लगाकर कार्रवाई की जा रही है। तो ही अम्बेडकर नगर में खान मुबारक व अजय सिपाही के ऊपर भी पुलिस ने कार्रवाई में जुटी हुई है, जिसमें आज अम्बेडकर नगर पुलिस ने कुख्यात अपराधी खान मुबारक गैंग के टॉप 10 में सक्रिय सदस्य रिजवान और इसके दूसरे साथी रेहान को भी मुठभेड़ के बाद आज गिरफ्तार कर लिया है। तो ही कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला विकास दुबे के भी साम्राज्य को ढहाने के लिए पूरे प्रदेश की पुलिस की टीम रात दिन एक की हुई है और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इसके साम्राज्य को भी समाप्त कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TB20 न्यूज। जो लोग मुकदमे में इनके साथ एक्यूज रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने 7 लोगों के असलहे भी पहले से जमा करवाए हैं। कुछ इनके जो एसोसिएट्स हैं अभी सूचना संकलन के आधार पे और गोपनीय तरीके से जांच करने पे पाया गया कि इनके ताल्लुकात रहे हैं। उनके जितने भी बिजनेसेस हैं उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। कई जगह ये पाया गया कि सरकारी ज़मीनों पे इन्होंने ज़बरदस्ती धौंस जमा करके कब्जा किया हुआ है। कल हम लोगों ने मुबारकपुर में उसमें मुकदमा कायम कराया गया, गिरफ्तार किया गया और एक जो फरार है अब्दुल हक, जिसने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया, उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। एक सोनू नट है जिस पे मैंने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। यह गैंगस्टर का मुकदमे में वांटेड चल रहा है। इसका भी एसोसिएशन पाया गया कि उस गैंग के साथ ये एसोसिएट रहे। इस तरह से कुछ लोगों की और जानकारियाँ मिल रही हैं कि इसके साथ जो एसोसिएट्स रहे हैं वो PWD की ज़मीनों पे भी कब्जा किए हुए हैं। अभी इसकी तहकीकात चल रही है। हमारी रेवेन्यू और पुलिस की टीम एक साथ इन सारे बिंदुओं की छानबीन कर रही है। जिनके विरुद्ध भी कोई भी अगर गैर कानूनी चीज़ें पाई जाएंगी तो हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। सब गौ तस्करी में भी लिप्त रहे हैं इनके लोग और मछली पालन में भी रहे हैं और बहुत से ऐसे मामले रहे हैं इसमें। हाँ, गो तस्करी में लिप्त इनके एक एसोसिएट्स हैं जिस पे हम लोगों ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है और मुझे पूरा यकीन है कि आज शाम तक गिरफ्तार हो जाएगा। कुल कितने लोग हैं नज़र में जिससे मॉनिटरिंग जिनकी की जा रही है? अभी आज की डेट में करीब हम 2 दर्जन लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं। उनकी गतिविधियाँ, उनके द्वारा इकट्ठा की गई पूरी प्रॉपर्टी, उनके एसोसिएशन और उनके द्वारा बातचीत में किए गए जितने भी आपराधिक कृत्य हैं सबकी समीक्षा कर रहे हैं। अगर उनके खिलाफ कोई भी गैर विधिक
तथ्य मिलता है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कितने असलहे हैं जिनको निरस्तीकरण किया जाएगा? 7 असलहे पहले से जमा कराए गए हैं और हम तहकीकात कर रहे हैं कि किनके पास किस तरह के असलहे हैं। जैसे ही संज्ञान में इस बात की आएगी, ये तथ्य आएंगे कि इनके पास असलहे हैं तो उसको निरस्त करें। थैंक यू। आजमगढ़ में लायंस क्लब की बैठक मंगलवार को संगठन कार्यालय में हुई। इसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। सदस्यों ने सर्वसम्मत से राकेश अग्रवाल को अध्यक्ष तथा डॉक्टर भक्तवत्सल को प्रथम उपाध्यक्ष मनोनीत किया। इसी तरह डॉक्टर DC त्यागी को द्वितीय उपाध्यक्ष, सुनील अग्रवाल को सचिव, संजय रुंगटा को कोषाध्यक्ष, शंकर साव, गोकुलदास अग्रवाल, मुकुंद अग्रवाल को डायरेक्टर, संजय डालमिया को मेंबरशिप पर्सन, विजय दास को क्लब कोऑर्डिनेटर, के श्रीवास्तव को क्लब सर्विस चेयरपर्सन, शशि भूषण अग्रवाल को क्लब मार्केटिंग चेयरपर्सन तथा ओम अग्रवाल को मीडिया प्रभारी चुना गया। संचालन करते हुए ख्यातिलब्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर भक्तवत्सल ने कहा कि लायंस क्लब ने सामाजिक सरोकार में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। समाज के सभी तबकों के उत्थान के लिए कार्य करते हुए यह संगठन आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बना है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि इस कारवां को आगे बढ़ाएं। जनपद में एक बार फिर कोरोना का बम फूटा है और आज एक ही साथ 20 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व प्रेषित सैंपल्स में से 20 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। इसमें एक व्यक्ति औरंगाबाद सुरहन मार्टिनगंज, एक व्यक्ति हरिवंशपुर आजमगढ़, एक व्यक्ति कुर्मिटोला कोतवाली आजमगढ़, एक व्यक्ति महरगोपुर गंभीरपुर, एक व्यक्ति मेहमौनी कप्तानगंज, 3 व्यक्ति तिलकपुर सरदहा महाराजगंज PGI चक्रपानपुर का एक कर्मचारी, एक व्यक्ति सुराही फेमहा आजमगढ़, एक व्यक्ति एकरामपुर पलहनी, एक व्यक्ति चकलालधर रानी की सराय, एक व्यक्ति अहिरौला, एक व्यक्ति ठेकमा, 2 व्यक्ति गोसोड़ी मोहम्मदाबाद आजमगढ़, एक व्यक्ति बेलागढ़ चंडेश्वर, 2 व्यक्ति रायपुर खुबा खास लालगंज, एक व्यक्ति जहरुद्दीनपुर जैनपुर के रहने वाले हैं। सीएमओ ने बताया कि संबंधित तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। आगे सीएमओ ने कहा कि कुल एक्टिव, डिस्चार्ज व मृतक की सूचना प्राप्त होने पर बाकी की रिपोर्ट दी जाएगी। मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया देशव्यापी लॉकडाउन भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन गतिविधियों को प्रारंभ करने के संबंध में दिशा निर्देश अनलॉक 2 जारी किए गए हैं। इस क्रम में जनपद आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश का अनुपालन कराने जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि दिनांक 6 जुलाई 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के राजस्व ग्राम लोहरा तहसील बुढ़नपुर में एक व्यक्ति के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद की कन्या प्राइमरी पाठशाला के पश्चिम राजस्व ग्राम लोहरा तहसील बुढ़नपुर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन किया जाएगा। मौर्य आज जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा और ज्ञापन सौंपा और पीड़ित का आरोप है कि उसकी सब्जी की दुकान है। 5 जून को उसकी पत्नी दुकान पर बैठी थी। इस दौरान परिचित व्यक्ति जो काफ़ी मनबड़ व दबंग किस्म के हैं उसकी दुकान पर आए। वो उसकी पत्नी से भद्दा मजाक करने लगे। जब पत्नी ने उसका विरोध किया तो दबंग मारपीट पर उतारू हो गए। शोरगुल सुन मैं भी मौके पर पहुंचा तो उन लोगों ने मुझे भी बुरी तरह से मारपीट कर सर व हाथ तोड़ दिया है। थाने पर पुलिस सुलह करने का दबाव बना रही है। पीड़ित ने जिलाधिकारी से अब न्याय की गुहार लगाई है। आइए सुनवाते हैं पीड़ित रामरूप मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा नाम छोटेलाल मौर्य, ग्राम मुंडिया का मैं निवासी हूँ। अच्छा, आज क्या मामला था जब यहाँ? मामला सर ये लोग, मैं अपनी सब्जी की दुकान पे था और ये लोग सूर्यभान उर्फ बाबू, मिट्ठू चरहा, उनके लड़के राजू, संजू और सतीश, फिर इनके रिश्तेदार सुनील यादव कट्टा लेकर के हमारे घर में घुसकर हमको मारे, हमारी पत्नी को भी मारे। हमारी पत्नी के गले से लाके और गले का झाला और प्लस हमारे गले में 15,000 रुपये को इन्होंने लेकर फरार हुए और हमें
और बुरी की मारा गया सर। मेरा हाथ पैर तोड़ दिया गया। किस लिए मारे थे? सर दुकान को लेके लोचा है सब। बार बार बोलते हैं कि अपनी दुकान बंद कर लो, धमकी देते हैं, नहीं तो गोली मार देंगे। क्या चाहते हैं आप? सर मैं सब्जी का दुकान मेरे पास है। मैं उनकी 20 साल पहले से भंगार की दुकान है। मैं एक अभी साल 2-4-6 माह पहले से दुकान खोल रखा हूँ। उसी दुकान को लेकर मैटर है सर। एक दबंग आदमी है, उसको मेरी दुकान को बंद करवाना चाहता है। क्या चाहते हैं आप? मैं अपना धंधा करता हूँ सर। मेरे क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं मैं सर इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो। कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से महाराजगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 विष्णुनगर में आज सुबह लगभग 5 बजे घर की दीवार गिरने से सूर्यबली राम के परिवार का एक बच्चा जो उस वक्त घर में सोया हुआ था दब गया। दीवार गिरने की आवाज़ सुन अगल बगल के लोग भाग कर आए और मालवा हटाकर बच्चे को निकाला। आनन फानन में बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए। उसकी हालत को गंभीर देखते हुए इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। समाचार लिखे जाने तक उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। औतरौलिया में विधायक संग्राम यादव एवं पूर्व प्रमुख चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से 5 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश कुमार मिश्र को सौंपा गया। ज्ञापन में डीजल पेट्रोल के दामों में की गई बढ़ोतरी, घरेलू ट्यूबवेल की बढ़ी हुई विद्युत दरों, डाई व यूरिया खाद के दामों में वृद्धि, गैस दामों की वृद्धि को वापस लेने एवं प्रवासी मजदूरों व अन्य मजदूरों व गरीबों को काम व रोजगार मुहैया कराए जाने की मांग की गई थी। विधायक संग्राम यादव ने कानपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। इस सरकार में भाजपा के सांसद विधायक बेलगाम होकर अधिकारियों कर्मचारियों से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अपराधी इतने बेलगाम हैं कि पुलिस प्रशासन पर ही हमला कर रहे हैं। आज 5 दिन हो गया, लेकिन इस घटना का मुख्य अपराधी विकास दुबे अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। सुनवाते हैं संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा। कानून व्यवस्था ध्वस्त है और अब कानून व्यवस्था सरकार के नियंत्रण में नहीं रह गई है। जिस तरह से कानपुर में एक दुर्दांत अपराधी जिसके ऊपर ना जाने कितने संगीन आरोप लगे थे, वो निश्चित होकर अपने घर पे रह रहा था। और इसलिए वो घर पे रह रहा था कि हमारे नेता विरोधी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने और उनके निर्देश पर हम सब ने खुद उत्तर प्रदेश की विधानसभा की अगर रिकॉर्डिंग निकाली जाएगी, जब सदन चल रहा था तो कानून व्यवस्था पे चर्चा करते हम सब ने आगाह किया था कि सत्ता के संरक्षण में अपराधी लगातार उत्तर प्रदेश का अमन चैन खराब करने का काम कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं। तो हम सब के उत्तर में योगी जी ने आके कहा कि हमने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को इतना चुस्त दुरुस्त कर दिया है कि या तो अपराधी जेल के अंदर है या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चला गया। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अधिकारी समानांतर सरकार चला रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे। जिस तरह से मीडिया के अंदर रिपोर्टिंग आ रही है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा रहा है कि पूरा का पूरा थाना उस अपराधी को संरक्षण देने में संलिप्त है। तो हमारी मांग है कि सरकार के अंदर अगर थोड़ा सा भी नैतिक जिम्मेदारी ले, योगी जी इस्तीफा दें और उत्तर प्रदेश की